बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज एक इज्तिमा किया 27 दिसंबर की मुनासबत से, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दिन की मुनासबत से ये इज्तिमा होता है हर साल। आज 15वीं बरसी थी उनकी और उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसमें खिताब किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने इस खिताब में इमरान खान साहब को बार बार मुखातिब करते हुए कहा, उससे कुछ देर पहले खिताब हुआ, कि मैं आपको आखिरी वार्निंग देता हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किस चीज़ की आखिरी वार्निंग दी, क्या कहा इमरान खान साहब को, ये देखिएगा। आपके पास आखिरी वार्निंग है, पार्लियामान में बैठो, फिर हुकूमत, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सकती। नहीं चाहता हूं कि आप किसी जेल में बंद हो, आपके खिलाफ भी नायब इस्तेमाल हो। आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी से रो रहे हो। आपका भी खातून अव्वल मौजूद है, अभी तक किसी ने उनको नहीं छेड़ा। अगर आप जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे, पार्लियामान में अपना किरदार नहीं अदा करेंगे, फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते। आपके साथ जो होगा आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब यहाँ एक सवाल जरूर, इसमें आज के प्रोग्राम में बात भी करेंगे कि सियासी जमातें अलग अलग इसलिए होती हैं, उनके आपस में इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन क्या कुछ चीज़ों पर सियासी जमातों को मिलकर बैठ नहीं जाना चाहिए, जैसे यहाँ कह रहे थे? वरना होता क्या है, कहने को बड़ा अच्छा बड़ा पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है कि जी मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं डकैतों के साथ नहीं बैठूंगा। और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म भी थे तो उन्होंने कई मामलों पर अपोजिशन के साथ बैठने से बिल्कुल इनकार किया। यहाँ ये कोई नहीं कह रहा कि आप उनको चोर कहना या चोर समझना बंद कर दें, बिल्कुल आपकी एक पोजीशन है वो आप रखें, लेकिन जब आप ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर जब आप तालिबान को दहशतगर्द कहते हैं, उनके दफातर खोलने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनको अच्छा मान रहे होते हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि नहीं बात तो करनी पड़ेगी। जब आप इंडिया को इंडिया कहते हुए, दुश्मन कहते हुए बातचीत की बात करते हैं, तो ये तो नहीं कि आप इंडिया को बुरा कहना, यानी कि इंडिया की क़यादत को बुरा कहना या समझना छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि नहीं बात तो कहीं ना कहीं तो बात किसी न किसी चीज़ पर तो बात करना पड़ेगी। तो क्या ये नहीं होना चाहिए, ये रियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कि भाई हम एक इख्तलाफ है अपनी जगह पे, लेकिन और इख्तलाफ बरकरार रखा जाए। उसका मतलब ये नहीं कि एनआरओ दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं कि केसेस में नरमी की जाए, लेकिन कुछ इश्यूज़ पर मसलन कवानीन में कुछ तब्दीली करना या कोई भी इस तरह के मसाइल, उसमें अल्टीमेटली सियासतदानों को ही बैठना चाहिए एक साथ। वरना क्या होगा, वरना वो अनासिर ये स्पेस फिल करेंगे जिनको फिल नहीं करना चाहिए, और जब वो स्पेस फिल करेंगे तो फिर वो अपनी डिक्टेशन भी लेंगे। ये एक सवाल ज़रूर, इसमें हम आज के प्रोग्राम में भी बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में कराची की सियासत में एक बहुत बड़ा एक तहलका, एक बड़ी खबर आने लगी है, उसके हवाले से भी आपको कुछ दिलचस्प खबरें देंगे। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए, इमरान खान साहब का हमने आज से कोई कुछ सालों पहले, 5 साल पहले तकरीबन एक इंटरव्यू किया था, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बने थे, तो इमरान खान साहब इस मसनद में नहीं थे, और तब इत्तेफाक से हमने एक सवाल पूछा था, ज़ाहिर उसकी वजूहात थी। वो सवाल देखिए, आज के हालात से उसकी बड़ी ज़बरदस्त मुमासलत है, और इमरान खान साहब उसका क्या जवाब उस वक्त क्या देते थे और आज क्या है, ज़रा ये दोनों चीज़ें देखिए। पहले देखिए इमरान खान साहब से क्या सवाल किया था और क्या जवाब दिया। वज़ीर आज़म बने और आपको फौज ने काम नहीं करने दिया, तो आप आके आवाम से कहेंगे कि भाई मुझे फिर फ्रेश मैंडेट दो, या फिर मैं फिर छोड़ रहा हूँ, या तो मुझे इख्तियार के साथ इख्तियार भी दो, वरना मैं नहीं करता। देखिए जी, मैं वज़ीर आज़म तो नहीं बना, अगर बनेंगे मैं 10 साल क्रिकेट का पाकिस्तान का कैप्टन था, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में वाहिद कैप्टन था। 2 दफा जिसने रिजाइन किया, जब उन्होंने मुझे टीम नहीं दी, जब मैं समझता था जो जिस टीम से मैंने मैच जीतना है, जब वो मुझे टीम नहीं मिली, मैंने कहा मैं आप किसी और को कैप्टन बना दे। 2 दफा रिजाइन किया। मैं वजह ये बता रहा हूं कि आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होता कि जब आप डिलीवर ना करें तो कहें जी मुझे उसने नहीं करने दिया या उसने नहीं करने दिया। आपको जब आपकी जिम्मेदारी होती है, जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आपने डिलीवर करना है। अगर कोई इदारा आपके साथ नहीं चल रहा, आप उसको चलाएं, अगर नहीं चलता तो एक डेमोक्रेट के पास एक ही जगह होती है, आवाम के पास है, और आप वही करेंगे अगर कभी ऐसी सिचुएशन कभी भी, इंशाल्लाह। जी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, और वज़ारत उस्मा के दौरान वो कहते भी रहे, मुझे याद है वज़ीर आज़म हाउस में नशिस्त थी, गालिबन मोहम्मद मालिक साहब ने सवाल किया था कि सर ये सारे जो फैसले हो रहे हैं वो आप ही ले रहे हैं ना फैसले, ये तो नहीं कि बाद में आप कहें कि ये तो मेरा तो मुझे तो इख्तियार ही नहीं। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं इसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन जब इक़्तिदार से अलग हुए तो अब इमरान खान साहब दोबारा वही कह रहे हैं जो इक़्तिदार में आने से पहले कहा था, कि इस तरह का इक़्तिदार दोबारा मिला तो मैं इक़्तिदार लूंगा ही नहीं। ये बात वो इक़्तिदार में आने से पहले भी कह रहे थे, फिर इक़्तिदार में आए और उस दौरान कुछ नहीं कहा, लेकिन अब दोबारा वही कह रहे हैं। कि अब क्या कहते हैं खान साहब, ये भी देखिए। आगे से अगर मुझे कभी ऐसी हुकूमत मिली जिस तरह मुझे ऐसी मिली है, मैं हुकूमत नहीं लूंगा, क्योंकि आप एक कोलिशन कमजोर गवर्नमेंट में बड़े फैसले नहीं कर सकते। आपके हाथ में कुछ नहीं होता।
اور جن کے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ نہیں چاہتے احتساب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر انشاءاللہ اگر کبھی بھی آگے حکومت ملی, اللہ نے دی, تو میں صرف تب لوں گا جب میرے پاس طاقت ہو. بہت چیزیں میں اور کر سکتا تھا لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے.